अस्सलाम वालेकुम। सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10 से आगे भी जूम क्लासेस, जब हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे थे तब भी मैंने ये चैप्टर चलाया था। 10th के बच्चे जब यहाँ प्रत्यक्ष रूप से सामने हैं तब भी 2 दिन से ये चैप्टर मैं चला रहा हूँ। ये उन बच्चों के लिए है जो शायद जूम पर भी नहीं देख पाए और यहाँ प्रत्यक्ष रूप से स्कूल में नहीं आ पाए किसी कारणवश, तो उनके लिए ये वीडियो यूट्यूब पर रख रहा हूँ ताकि वो घर बैठे इसके बारे में समझ सके। तो कक्षा 10 में व्याकरण में 4 चैप्टर है, जो 70% सिलेबस सरकार ने घोषित किया है बोर्ड ने। उसमें 4 चैप्टर है। पहला, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर या वाक्य भेद। दूसरा है पदबंध। तीसरा समास और चौथा मुहावरे। मुहावरे आप घर बैठे किताब में है ही, व्याकरण की टेक्स्ट बुक में, व्याकरण की टेक्स्ट बुक में पाठ में आने वाले और पाठ के बाहर दोनों मुहावरे हैं जो आप खुद पढ़कर स्व अध्ययन से सीख सकते हो। जबकि ये 3 चैप्टर है वो मैं अभी तो स्कूल आप आ ही रहे हो, आपके सिवाय जितने बच्चे आ रहे होंगे तो चला ही रहे हैं, तो ऑनलाइन वीडियो पर आज ये चैप्टर लेते हैं हम, रचना के आधार पर वाक्य भेद। अब वाक्य कैसे बनता है कि जब कोई क्रिया होती है तब वाक्य बनता है, कोई घटना घटित होती है तब वाक्य बनता है। घटना मतलब हम सामान्य तौर पर घटना, जैसे कोई अकस्मात होता है या कुछ होता है तो उसे घटना कहते हैं। भाषा में जब कोई क्रिया होती है तो उसे घटना कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि पर्दा हिला, मोबाइल गिरा, पंखा चला, तो ये सारी घटनाएं हैं, वो क्रियाएं हैं। तो याद रखना है कि जब भी क्रिया का करने वाला होता है तो क्रिया होती है तो क्रिया का करने वाला भी होता ही है। तो कर्ता और कर्ता के साथ क्रिया, ये दोनों जब जुड़ते हैं, जब कर्ता क्रिया करता है तो वाक्य बनता है। ये सामान्य तौर समझ में वाली बात है। अब वाक्य में यहाँ वाक्य के 2 घटक बताए हैं। वाक्य के 2 घटक, तो वाक्य 2 भागों में है। तो वाक्य के 2 घटक कौन से? उद्देश्य और विधेय। कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य किसे कहते हैं? तो जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, वाक्य हुआ। अब ऐसे देखें तो अध्यापक करता है और कर्ता क्या क्रिया कर रहे हैं? पढ़ाने की क्रिया। तो अध्यापक करता है और ये क्रिया है। पर हम वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के भेद में घटक के रूप में उसे क्या कहेंगे? उद्देश्य किसे कहेंगे? तो वाक्य में जिसकी बात की गई हो, वाक्य में किसकी बात की गई? अध्यापक पढ़ा रहा है, किसकी बात की गई? अध्यापक। तो अध्यापक क्या है? उद्देश्य है। और विधेय किसे कहते हैं? कि उद्देश्य के बारे में वाक्य में जितनी भी बात की गई है वो सारा विधेय है। तो ये है विधेय। तो आपको समझ में आया कि जैसे दरवाजा खुला, उसमें दरवाजा उद्देश्य है, खुलना विधेय है। पर्दा हटा, तुम सब समझ जाओगे, तुम सब उद्देश्य हो, समझ जाओगे विधेय है। बस इतना याद रखना है। अब वाक्य के भेद, वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल को साधारण वाक्य भी कहा जाता है और मिश्रित को मिश्र वाक्य भी कहा गया है। अब घटक और भेद में क्या अंतर है? जैसे हमारे स्कूल है, स्कूल 2 महत्वपूर्ण किस अंगों के द्वारा बनी है? स्कूल में, दुनिया की किसी भी स्कूल में 2 महत्वपूर्ण परिवार कौन से हैं? तो एक मैं और एक आप, एक शिक्षक और छात्र, दोनों जरूरी है, 2 मिलकर स्कूल बनाते हैं। तो उसी तरह घटक, उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 मजबूत पहलू हैं। और भेद किसे कहा जाता है? जैसे आप 10वीं कक्षा में
10वीं कक्षा को 6 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन में विभाजित किया गया है। A, B, C, D, E और F। A, B, C लड़कियां हैं, गर्ल्स, और D, E, F बॉयज लड़के हैं। तो बॉयज और गर्ल्स को पहले अलग किया गया, उसके बाद एक वर्ग में सारे बॉयज या सारी गर्ल्स नहीं आ सकती, इसलिए उन्होंने 3-3 सेक्शन में उन्हें विभाजित किया गया। तो आप 6 सेक्शन में हैं, पर एक शिक्षक के लिए, मेरे लिए आप सारे क्या हो, मेरे 10th के बच्चे हो, मेरे 10th के स्टूडेंट हो, छात्र हो। तो आप भले अलग अलग सेक्शन में पढ़ते हो, पर आप क्या हो, आखिर में 10th के विद्यार्थी हो। उसी तरह सरल वाक्य हो, संयुक्त हो या मिश्रित हो, वाक्य ही है, पर उन्हें पहचानने के लिए, भाषा को अच्छी तरह से प्रयोग करने के लिए, उसे समझने के लिए 3 रूपों में, 3 डिवीजन में उसे हमने बांट दिया है। हिंदी व्याकरण में उसे बांटा गया। अब पहले आते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या है? तो कि सरल वाक्य कि जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। मैंने अभी कई उदाहरण दिए, दरवाजा खुला, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, पर्दा हटा, बारिश गिरी, धूप निकली, बच्चे घर गए, ये सारे जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा ये है कि जिसमें एक से ज्यादा सरल वाक्य हो और योजक चिन्हों के द्वारा जुड़ा गया हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कौन कौन से हैं? जैसे और, तथा, इसलिए, जब, तब, जहां, वहां, चूंकि, अतः, जो, तो, ये सारे योजक चिन्ह हैं। ऐसे बहुत सारे योजक चिन्ह हैं जिनके द्वारा सरल वाक्य या मिश्रित वाक्य बनते हैं। और अभी हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य की बात करते हैं कि योजक चिन्हों द्वारा एक से ज्यादा सरल वाक्य को जोड़ा जाता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब संयुक्त वाक्य में ज्यादातर एक ही योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और ज्यादातर और योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पर संयुक्त वाक्य में एक बात ध्यान रखने वाली है, पहली ये कि उसमें एक योजक चिन्ह आता है, दूसरा उसमें जो 2 सरल या 2 से ज्यादा सरल वाक्य हो, उन्हें विभाजित किया जाए तो उनका सबका अपना अस्तित्व होता है, सबका अपना अर्थ निकलता है। मिश्रित वाक्य उससे विपरीत है थोड़ा। मिश्रित वाक्य में एक से ज्यादा सरल वाक्य होते हैं, पर उसमें ये भी याद रखने वाली बात है कि जो पहला वाक्य है वो प्रधान वाक्य है और दूसरा वाक्य उसका आश्रित वाक्य है। एक उदाहरण देता हूं कि अध्यापक वर्गखंड में आए। दूसरा सरल वाक्य, बच्चे पढ़ने लगे, बच्चे पढ़ने लगे। ठीक है, ये 2 सरल वाक्य है। तो इसको मैं संयुक्त में कैसे बनाऊंगा कि अध्यापक वर्गखंड में आए हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये संयुक्त वाक्य है। अलग कर दो, अध्यापक वर्गखंड में आए हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे अपने आप भी पढ़ सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। अब इसी वाक्यों को मैं अगर मिश्रित वाक्य बनाऊंगा तो ये कहूंगा कि जब अध्यापक वर्गखंड में आए तब बच्चे पढ़ने लगे। तो पहला मुख्य प्रधान वाक्य कौन सा है? कि अध्यापक का आना, कि जब अध्यापक, जब योजक चिन्ह है तब बच्चे पढ़ने लगे, तब योजक चिन्ह है, तो 2 योजक चिन्हों के द्वारा यह वाक्य बनता है। तो संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य को पहचानने के लिए ये बात खास याद रखनी है कि संयुक्त वाक्य में एक योजक चिन्ह के द्वारा 2 सरल वाक्यों को या 2 से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है, और मिश्रित वाक्य में जिसमें प्रधान वाक्य, पहला वाक्य प्रधान वाक्य है, दूसरा उसका आश्रित है। तो जब पहला नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा, वो हमें पढ़ने से पता चलता है कि जब
बारिश हुई तब पेड़ उग आए। तो जब बारिश हुई तब पेड़ उग आए। अब इसी को संयुक्त में करना है कि बारिश हुई है और पेड़ उग आए हैं। बस, तो ये अंतर है संयुक्त और मिश्रित का। आगे आप खुद अगर किताब में उसके उदाहरण देखोगे तो आपको विस्तार से पता चलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो द्वारा जो घर बैठे बच्चे हैं वो रचना के आधार पर वाक्य भेद, उसके घटक अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।